हेलो हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम योर सर, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए जो है वो मैथ्स और साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट थ्योरी, टिप्स एंड ट्रिक्स या चैप्टर एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूं। और अभी फिलहाल जो कि है वो आपकी बोर्ड एग्जाम नियर है, इसीलिए मैं आपके लिए जो है वो मैथ्स के फार्मूलाज लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसी पर बेस मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। यानी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वहां पर आपको देखने मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 1 to 7, और जो वो वाला पार्ट अब तक आपने नहीं देखा है तो वो वाला देख के आइए। देन आफ्टर हम इस पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 यानी ट्रिगोनोमेट्री से लेके चैप्टर नंबर 14 तक, यानी हमारा जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वहां तक जो है वो हम ये कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे खासे मार्क्स कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो हम जो है वो इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 8 से कवर करने वाले हैं, जहाँ पर ये हमारा कुछ रहा 8 चैप्टर के अंदर जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये रहे हमारे फर्स्ट फार्मूलाज। और ट्रिग्नोमेट्री जो रहता है वो बेसिकली रिलेटेड होता है एक आपके राइट एंगल ट्राइंगल पर, जो कि यहाँ पर आपको क्लियरली मैंने मेंशन करके दिया हुआ है। वेयर एज यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पर जो है वो हमारा तीन चीज़ें इस राइट एंगल ट्राइंगल पर रहती है। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला है हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल जो है वो कहीं पर भी हो सकता है। ये वाला हमारे अनदर एंगल से, जिसको हम डिनोट करते हैं बाई थीटा। ये वाला जो सिंबल है वो है थीटा, ठीक है। तो थीटा से इसे डिनोट किया जाता है। वेयर एज यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लिख के दी हुई है। ए का मीनिंग होता है एल्टीट्यूड, बी होता है बेस, और एच होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है वो चैप्टर के अंदर चीज़ें रहने वाली, और इसी के लिए ही सिर्फ और सिर्फ हमारा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। जहाँ पर फर्स्ट वाला जो है वो रेशियो से, रेशियो के लिए ये वाला देखिए आपके लिए ट्रिक है, ठीक है। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक के लिए आपको सिंपल ऐसा बॉक्स बना लेना है। बॉक्स के अंदर आपको याद रखना ए एच बी एच और ए बी, ए एच बी एच ए बी, इस तरीके से आपने याद रखा। फिर ऊपर लिखिए सिन कोस टेन, टेन से फिर नीचे लिख लीजिए कोट सेक और कोसिक। इसकी हेल्प से होगा क्या, तो कि इसको आप याद रखने से आपको सारे ही रेशियो जो वो आप याद रख पाएंगे। इन शॉर्ट के अंदर इसका मीनिंग क्या होगा? सिन का मीनिंग होता है ए अपॉन एच यानी एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो। कोस का मीनिंग होगा बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। इसी तरीके से टेन होगा एल्टीट्यूड अपॉन बेस, फिर कोसेक हाइपो अपॉन एल्टीट्यूड, सेक होता है हाइपो अपॉन बेस, और कोट होता है बेस अपॉन एल्टीट्यूड। इसके अनदर मीनिंग्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इट मीन्स कि सिन का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल होगा सेक, टेन का होगा कोट या तो फिर सिन अपॉन कोस, कोट का होगा 1/10 या तो कोस अपॉन सिन, सेक का होगा 1/कोस और कोसेक का होगा 1/सिन। ये सारे ही जो फॉर्मूलाज हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप इस टेबल की मदद से याद रख सकते हैं। आई होप दैट कि आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होंगी, समझ में आ रही होंगी, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे सिन है तो इसका उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा सिन, कोस है तो इसका उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, ठीक है। ये टेन है, टेन का उल्टा कोट या तो कोट का उल्टा टेन, टेन के ये दोनों मीनिंग्स भी यहाँ पर होते हैं। तो इस तरीके से थ्रू आउट दिस टेबल यू कैन लर्न और रिमेंबर इजीली दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि हमारे दूसरे फार्मूलाज है वो दूसरे फार्मूलाज हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो वैल्यूज़ यहाँ पर है, वैल्यूज़ है हमारी थीटा की। किसकी वैल्यू है? थीटा की वैल्यू। तो थीटा की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे सम एंगल्स आर गिवन है, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कुछ इस तरीके की आपकी डिग्री रहती है, जहाँ पर आपको सिन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू हाफ। तो ये कुछ आपकी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो इसमें भी एक ट्रिक है। इसमें क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ सिन की वैल्यू याद रखनी है, और फिर आपको रेशियोज आने चाहिए। सिन की वैल्यू याद है तो रेशियो का यूज़ कैसे होगा भैया? आपको देखो, सिन का अगर याद है, ये सिन का ही सिर्फ आपको ये याद रखना है। सिन का याद रख लिया तो सिन का आप जो है वो रिवर्स कीजिए, सिन का उल्टा कीजिए कोस। आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये इसका उल्टा हो गया। तो इसी तरीके से जो है वो आप इजीली इसे याद रख पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक याद रखना है। फिर आप देखिए 10। अब 10 का क्या होता है मीनिंग? तो 10 का मीनिंग होता है क्या? तो कि सिन अपॉन कोस। क्या होता है? सिन अपॉन कोस। तो यहाँ पे हमने वही किया, 0/1 यानी 1/√2 और 3/√2 यानी 2 कट होने पर 1/√2, √2 कट होने पर 1, 2 कट होने पर √3 और 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा जो है वो ये रहता है। फिर जैसा हमें पता है कोट क्या होता है, तो कि कोट होता है 10 का उल्टा, उसका रेसिप्रोकल। तो इसका हमने ये कर दिया, ठीक है। तो इजीली आप उसे उल्टा करके ये याद रख सकते हैं। अब हमारे जो बचे वो है हमारे सेक। सेक क्या होता है कि भैया जो सेक होता है, सेक ये होता है कोस का रेसिप्रोकल, यानी हम लिखते हैं ना भाई कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस
कोस थीटा, ये इसका उल्टा होता है, तो यही कीजिए आप। कोस की जो वैल्यू है 1 यानी 1/1 तो 1, इसका उल्टा कीजिए 2/√3, इसका उल्टा कीजिए √2, इसका उल्टा कीजिए 2, ठीक है। 0/0 यानी नॉट डिफाइंड। अब कोसेक थीटा फाइंड करना हो तो सिन का आप उल्टा कर लीजिए, या तो फिर सेक को जो है वो आप उल्टा करके लिख दीजिए, तो इसका भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है पूरा ही टेबल जो है वो याद रख सकते हो और इसके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए उसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट फॉर्मूला की और। लास्ट जो फॉर्मूलाज है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। जैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है वैसे ही सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, इसके लिए भी ट्रिक है दोस्तों मेरे पास। अब इसके लिए जो है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ यही वाला याद रखना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी आपको देखिए सिर्फ और सिर्फ ये एक याद रखना है, दूसरा जो है वो इसके थ्रू आप याद रख पाएंगे। किस तरीके से आपको जो फर्स्ट वाला है उसको डिवाइड कर देना है sin से। अब sin अपॉन sin होता है 1, कोस अपॉन sin कोट, 1 अपॉन sin इज कोसेक, तो ये दूसरी आइडेंटिटी हमारी जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो ये वाली हमारी दूसरी आइडेंटिटी। सिमिलरली अब थर्ड आइडेंटिटी फाइंड करनी हो तो सबको डिवाइड कर दीजिए कोस के साथ। कोस के साथ डिवाइड करने पर हमें मिलता है 10, 1 और 6 स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज कर पाएंगे। सिंपल आपको याद रखना है कि फर्स्ट आप याद रखिए, सेकंड को sin के साथ डिवाइड करिए और एक बार आप जो है वो कोस के साथ डिवाइड करिए, आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। पाइथागोरस रूल या जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्वियसली इसके अंदर पाइथागोरस रूल का यूज़ तो होगा ही, क्योंकि अगर आपके पास हाइपो नहीं है और आपको हाइपो फाइंड करना है और आपके पास जो है वो बेस गिवन हो, एल्टीट्यूड गिवन हो, तो इसके थ्रू आप इस फॉर्मूला से फाइंड कर पाएंगे इजीली। ये आपने अपने 6, 7, 8 और 9 स्टैंडर्ड में लर्न किया होगा। नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 10 विच इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। यहाँ से भी आपको थियरम देखने मिल जाती, शॉर्ट शॉर्ट थियरी देखने मिल जाती, जहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इससे 2 ही थियोरी है यहाँ पर। फर्स्ट वन इज टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, तो कि टेंजेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक सर्कल के अंदर का जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी यहाँ पर जैसे ये ए वाला आप देख रहे होंगे, तो ये जो सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री पर यानी उसके सर्कमफ्रेंस पर, ठीक है, उसके सरफेस पर एक पॉइंट रहता है। ये वाला जो पॉइंट है जो ए और ये पूरा सर्कल को कनेक्ट करता है, उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके थ्रू एक लाइन इसमें से पास होती है, यानी टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से पास होती है एक सर्कल के अंदर। उसी तरीके का सेकंड, अब टेंजेंट एक पॉइंट से पास होती थी, सेकंड जो है वो 2 पॉइंट से पास होती है, बस इतना ही डिफरेंस। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि एक जो टेंजेंट होती है वो सर्कल के अंदर कभी नहीं हो सकती, ये बाहरी साइड ही होती है। इसके अलावा एक सर्कल के अंदर बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन पास थ्रू अ सर्कल, बहुत सारी टेंजेंट जो है वो पास हो सकती है एक सर्कल में से। और पैरेलल पूछा जाए तो पैरेलल सिर्फ हो सकती है 2, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो मैंने आपको बता दिए। नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। और ये सर्कल से रिलेटेड इसलिए मैंने आपको एक बेसिक थ्योरी यहाँ पर दी हुई कि एक सर्कल के अंदर जो रहता है O2C है वो हमारा रेडियस होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा A से लेके B है, ये जो हमारी AB है वो हमारी डायामीटर रहती है। डायामीटर जो होती है वो रेडियस से बनती है, 2 रेडियस से बनती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी, थोड़ी बहुत मेंशन करके दी, जो ऑलरेडी आपको पहले ही आता होगा, पहले ही पता होगा। नहीं पता है तो आप देख के जो है वो आराम से समझ जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर के अंदर 3 चीज़ें रहने वाली हैं, जो कि हमारे सेक्टर, सेगमेंट और आर्क। आर्क मैंने आपको बताया कुछ ऐसा सिंबल रहता है, सेगमेंट का ऐसा रहता है, सेक्टर का ऐसा रहता है। ये मैंने आपको यहाँ पे सिंबल जो है वो बताए हुए हैं। अब डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने के लिए डी मतलब डायमीटर, आर मतलब रेडियस, थीटा होता है सर्कल का, वो होता है 360, पूरा ही सर्कल 360 में होता है, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है, तो कि पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल या तो बोल सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये क्या होता है 2 पाई आर। और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस या तो पेरीमीटर क्या होता है पाई आर ऑब्वियसली, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो यानी जिसकी 3 साइड सेम हो वैसा ट्राइंगल हो तो उसका फॉर्मूला हो जाता है √3/4 a²। देन आफ्टर वी आर ऑन द अनदर थिंग, अगर रिंग हो, रिंग का मीनिंग क्या होता है, जैसे एक सर्कल है उसके ऊपर दूसरा सर्कल है, इट मीन्स यहाँ पर 2 रेडियस रहते हैं। फिगर भी मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर वैसा सेफ हो तो उसका कुछ ऐसा फॉर्मूला लगता है कि पाई और जो बड़ा वाला है रेडियस उसका स्क्वायर माइनस छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर माइनस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से उसका फॉर्मूला जो है वो रहता है। चलिए यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है कि भैया आर मतलब रेडियस, ए मतलब साइड, बी मतलब ब्रेथ, एच मतलब हाइट और पाई की वैल्यू कुछ इस तरीके से। चलिए अब डिटेल में जाते हैं और ज़्यादा। सेक्टर क्या होता है, तो कि एक जो सेक्टर होता है वो होता है कुछ आपके पिज़्ज़ा जैसा। आपने अगर पिज़्ज़ा खाया होगा तो अगर पिज़्ज़ा में आप अगर देखोगे तो पिज़्ज़ा कुछ इस तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है।
उसका हर एक पार्ट जो होता है वो सेक्टर गिना जाता है, तो वैसा शेप सेक्टर है, ठीक है। इसी टाइप का शेप मैंने आपको यहाँ पे बना के भी दिखाया। अब सेक्टर के अंदर भी दो चीज़ें होती है, एक माइनर होता है, एक मेजर होता है। माइनर मतलब जो छोटा पोर्शन कवर करता है वो माइनर, बड़ा पोर्शन कवर करता है वो मेजर। माइनर के अंदर देखिए एक रेडियस, दो रेडियस और एक हमारा एंगल, तो 2 रेडियस और एक एंगल यानी एक थीटा, उसके साथ जो है वो हमारा सेक्टर पूरा फॉर्म होता है। तो इसके अंदर दो फॉर्मूलाज रहते हैं, माइनर सेक्टर से रिलेटेड और मेजर सेक्टर से रिलेटेड। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एमसीक्यू के अंदर जो है वो कभी कभी फॉर्मूला को अलग टाइप से भी आता है, ये भी हो सकता है कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई आर थीटा, ठीक है। कुछ ऐसा भी फॉर्मूला समटाइम्स देखने के लिए मिल जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल यानी पूरा ही जो सर्कल उसमें से आप जो है वो अपना सेक्टर जो है वो कट कर लीजिए। तो पूरे में से अगर आप सेक्टर कट करेंगे तो वो आपको जो है वो मेजर मिल जाएगा, यानी बाकी बचा वो मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये फॉर्मूला रहने वाला है। सारी चीज़ें क्या होती है मैंने आपको बताया, एक हिंट दी है कि जैसे 5 मिनट होता है उसका डिग्री रहता है 30, ठीक है। तो 5 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री, जिसके थ्रू आप इजीली इसे जो याद रख पाएंगे, ठीक है। चलिए आफ्टर दैट जो यहाँ पे थीटा रहता है, अगर एंगल आपका 60 डिग्री और 120 डिग्री हो, इट मीन्स ये वाला हुआ इक्विलेटर ट्राइंगल, तब आपको जो अगर फाइंड करना हो एरिया ऑफ ट्राइंगल तब जाके ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। एंगल होना चाहिए आपका 60 और 120। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं सेगमेंट पर। सेगमेंट के अंदर भी दो चीज़ें, माइनर और मेजर। सेगमेंट कैसा शेप होता है, तो कि भैया इस तरीके का शेप होता है, जिसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर दो फॉर्मूलाज हैं। दो फॉर्मूला के अंदर फर्स्ट वाला है माइनर। माइनर के लिए क्या करना है, जो पूरा सेक्टर है हमारा, एक जो कुछ ऐसा सेक्टर होता है उस सेक्टर में से ये वाला जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल हम कर देंगे कट, तो जो बचेगा शेप, कुछ ऐसा शेप बचेगा, वो होगा हमारा माइनर सेगमेंट। तो इस टाइप से आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जब ये आपका ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ना हो। अगर इक्विलेटरल हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे। अब फाइंड करना मेजर। मेजर के लिए सिंपल है, पूरे ही सर्कल में से माइनर का सेगमेंट माइनस कर दीजिए तो इजीली आपको मेजर मिल जाएगा। देन आफ्टर हमारा जो आर्क यानी इस चैप्टर का लास्ट वो बचा है आर्क। कुछ ऐसा शेप होता है, यहाँ पर आपको दिखा है ए बी, ठीक है। तो ये अब की आर्क ये जो है वो सर्कमफ्रेंस पर रहती है, इसीलिए इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज़ होता है। ये माइनर आर्क के लिए थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, और मेजर के लिए सिंपल पूरे ही सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है यानी पूरे सर्कल में से आप माइनर माइनस कर दीजिए, ठीक है। सर्कमफ्रेंस में से करना है, तो इस तरीके के जो है वो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे सारे ही चीज़ें। तो सेक्टर, सेगमेंट और आर्क 10 चैप्टर के फॉर्मूलाज। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 12 पर। चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमारा जो चैप्टर है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रिलेटेड विद द 3D शेप्स। 3D शेप आपने अपने 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में बहुत बार पढ़े होंगे, आपने देखे भी होंगे और आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो कि है क्यूबॉइड। ये रहा हमारा क्यूबॉइड। आपने अपने रेगुलर लाइफ के अंदर बॉक्सेस देखे होंगे, कवर देखे होंगे, वो सभी नॉर्मली क्यूबॉइड शेप के होते हैं, जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर CSA, LSA, TSA और वॉल्यूम यानी कि टोटल 3 फॉर्मूला रहते हैं, CSA, TSA और वॉल्यूम। अब मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। CSA होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, LSA होता है लेटरल सरफेस एरिया, TSA होता है टोटल सरफेस एरिया। अब CSA कब यूज़ होता है, जब आपका शेप ओपन हो। अगर आपने बॉक्स लिया, जैसे कि मान लो आपने एक टीवी का बॉक्स लिया हुआ है या तो आपने मोबाइल फ़ोन का बॉक्स लिया, अगर वो 2 साइड से ओपन कर दिया जाए, कोई भी 2 साइड से अगर उसे ओपन कर दे तो ओपन बॉक्स को बोला जाता है CSA। पूरा ही बॉक्स अगर पैक हो तो उसे बोला जाता है TSA, ठीक है। तो उस तरीके के कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं और ये रहे उसके फॉर्मूला। तो आप ये फॉर्मूला जो याद रख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या तो फिर जो है वो आप नोट डाउन करके यूज़ कर पाओगे। चलिए, इसी के साथ मैंने यहाँ पे उसका फुल फॉर्म भी लिख के दिया हुआ है। आगे जो हमारा सेकंड है वो है क्यूब, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए रहता है, यानी सारी ही साइड सेम होती है, इसलिए हमने उसे डिनोट किया बाई ए। तो उसके CSA, TSA और वॉल्यूम के ये रहे फॉर्मूलाज। नाउ वी आर ऑन सिलेंडर, जो कि हमारा थर्ड शेप है। सिलेंडर के अंदर कुछ ऐसा शेप बनता है जिसके अंदर एक हाइट रहती है और ऊपर नीचे रेडियस रहता है, ठीक। और ये इसके CSA, TSA और वॉल्यूम के फॉर्मूला, जहाँ पर मैंने उसके मीनिंग्स भी आपको बताए हैं। अब है हमारा कोन। कोन आपने देखा होगा, कोन जो है वो हम रेगुलर आइसक्रीम के जो कोन खाते हैं उसी टाइप का शेप रहता है, या तो हमारा टेंट जो होता है उसी टाइप का शेप ये रहता है, जिसके अंदर 3 थिंग्स होते हैं। यहाँ पे L का मीनिंग लेंथ नहीं होता, यहाँ पे L का मीनिंग होता है लेंथ, हाइट, यानी सबसे बड़ी लाइन, ठीक है। H मीन्स हाइट, R मीन्स रेडियस, ठीक है।
और इसके सी एस ए टी एस एन वॉल्यूम के फॉर्मूलाज कुछ ये टाइप से हैं। और यहाँ पर अगर आपको एल फाइंड करना हो तो आप इस तरीके से फाइंड कर पाएंगे, अगर एच फाइंड करना हो, आर फाइंड करना हो तो कुछ ये तरीके से आप जो है वो इजीली कर पाएंगे। इन शॉर्ट के अंदर यूज़ तो होता है पाइथागोरस रूल, बिकॉज यहाँ पर जो होता है ये राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको जो है वो सारी फॉर्मूला समझ में आ रहे हैं और वीडियो जो है आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ हम हमारे जो है वो स्पीयर पर आ चुके। स्पीयर यानी बॉल, क्रिकेट का बॉल, फुटबॉल का बॉल, ये सारी ही जो टाइप के बॉल होते हैं वो एग्जाम्पल है स्पीयर, जो कि बनता है टोटल 4 सर्कल से। इसीलिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो 4πr², ना सी एस होता है ना टी एस होता है, ये सिर्फ होता है सरफेस एरिया। देन आफ्टर ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, और अगर इसको कट कर दे, हाफ कर दे, तो ये हो जाता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के अंदर रेडियस और हाइट ये 2 चीज़ें रहती हैं, जिसके अंदर सी एस टी एस एन वॉल्यूम तीनों ही चीज़ें हैं जो कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 के फॉर्मूलाज होते हैं एंड, और हम बढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 13 की ओर। चैप्टर नंबर 13 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक वालों को 16 मार्क्स का आता है और जो स्टैंडर्ड वालों के लिए 8 to 10 मार्क्स का होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही में 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज आपको आने ही चाहिए। तो इसमें हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट फार्मूला की ओर, विच इज़ अ रेंज। ये देखिए कुछ 9, 10 दोनों की फार्मूला मैंने आपको दिए हुए, जो अभी फिलहाल जिन्होंने 10th किया हुआ है या जिसका 2024-25 के अंदर, उनको 9th के अंदर भी ये फार्मूलाज नहीं आते थे, बट आपकी एग्जाम में आते हैं। दैट्स वाई मैंने इसमें कवर किया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेंज होती है आपको फाइंड करना। तो अगर आपको रेंज फाइंड करने के लिए बोला जाए तो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू जो हुआ माइनस कर दिया। आपको जो भी डेटा गिवन है, जैसे कि अगर आपको देखो यहाँ पे 2, 3, 4, 8 गिवन है, तो आपको रेंज पूछी जाए तो क्या करोगे, मैक्सिमम यानी 8, मिनिमम यानी 2, तो आपकी रेंज हो गई 6 की। सिंपल। तो इस टाइप से आपको ये फाइंड करना होगा। सेकेंड थिंग है हमारा मीन। अब मीन का मीनिंग होता है एवरेज, या और उसका सिंबल होता है एक्स बार। ये एक अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दोनों के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिए हुए। अनग्रुप डाटा आपने अपनी गाला सॉल्व की होगी तो आपको पता ही होगा कि क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक्स बार सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, जिसका मीनिंग मैंने आपको दिया। एक्स बार मतलब मीन, सिग्मा मतलब सम, एक्स आई मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अगर आपका ग्रुप डाटा हो, यानी कि जैसे आपकी 10th की जो मैथ्स है उसकी टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे सम है, जैसे आपको फर्स्ट क्लास गिवन हो, सेकंड फ्रीक्वेंसी गिवन हो, उस टाइप के अगर आपको सम आते हैं तो उसे बोला जाता है ग्रुप डाटा। इसके अंदर आपको कुछ इस टाइप के फॉर्मूला यूज़ करने, जो कि फर्स्ट वन है हमारा डायरेक्ट मीन मेथड, जो कि है आपकी ये वाली। ठीक है, इसके मीनिंग आपको मैंने लिख के दिए। मीनिंग्स एंड फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसे कवर करके चाहिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक्स आई फाइंड करने की एक मेथड है, वो दी1 है। सेकंड फार्मूला इज एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड का ये फार्मूलाज है। ठीक है, अब इस फार्मूला के मीनिंग्स और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करके दी हुई है। नाउ थर्ड और लास्ट मेथड ऑफ द मीन की 3 मेथड्स हैं। 3 मैंने आपको यहाँ पर गिवन है। 3 मेथड से आंसर जो है वो आपका सेम रहता है, बस फार्मूला के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। डायरेक्ट यानी आपका एक्स आई, एज्यूम मीन यानी डी आई, और आपका जो स्टेप डिवीजन है वो आप बोल सकते हैं यू आई। तो इस हिसाब से आपके कुछ फार्मूलाज रहते हैं और ये सारे उसके मीनिंग है। मीनिंग और फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते, अच्छी तरीके से करके जाइए। मैंने यहाँ पे जो बताया वही नोट लिख के दी है कि अब तीनों ही मेथड से आंसर जो है वो सेम मिलता है। देन मोड डिनोटेड बाई जेड, और इसका मीनिंग होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, यानी अगर अनग्रुप डाटा हो तो सबसे ज़्यादा बार जो आया हो नंबर वही उसका आंसर रहता है। अगर ग्रुप डाटा हो तो ये रहा आपका फॉर्मूला और ये रहे उसके सारे ही मीनिंग। किस तरीके से फाइंड करना है, क्या करना है, वो देखो आपको ऑलरेडी आपके सर टीचर ने पढ़ा ही होगा, आपको वो आता ही होगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करवा रहा हूँ, ये सारा फॉर्मूला। अब हमारा एक जनरल फॉर्मूला है जिसके थ्रू ये तीनों के तीनों में से कोई भी 2 गिवन होता आप फाइंड कर पाओगे। मोड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई मीन। चलिए, देन आफ्टर हमारा जो लास्ट फॉर्मूला है मीडियन मतलब मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन या तो सेंट्रल टेंडेंसी। अब अनग्रुप डाटा हो तो इसके लिए कुछ ये फॉर्मूलाज रहते हैं जिसकी हेल्प के थ्रू आप इजीली सेक्शन ये सॉल्व कर पाओगे, और गाला में ये बहुत सारे पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलिए अब ये कुछ नोट गिवन है सबको, मतलब जो भी आपका डाटा है, यानी अगर 2, 4, 8, 1 लिखा हो तो पहले आप इसे जो है वो सीक्वेंस वाइज अरेंज कीजिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर इसे सॉल्व कीजिए। कुछ ऐसा इसे करना पड़ता है। अगर ग्रुप डाटा हो
तो ग्रुप डाटा हो तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के मीनिंग्स मैंने यहाँ पर लिख के दी हो। और इसी के साथ जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है वो एंड होता है। नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 लास्ट है और ये भी अच्छे खासे वेटेज के साथ है चैप्टर, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो प्रोबेबिलिटी होती है कुछ इस टाइप से कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसका ये मेन फॉर्मूला है। और दूसरा एक फॉर्मूला है P ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ नॉट E। मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो भी कोई इवेंट ऐसे हैं कि जो होने ही, यानी जो सर्टन इवेंट्स है जो होने ही वाला है, उसका आउटकम रहता है 1, और जो कभी नहीं होने वाला, जो इम्पॉसिबल है यानी जो नॉट श्योर है, उसका आउटकम रहता है 0, ठीक है। तो यानी ऑलवेज प्रोबेबिलिटी रहती है 0 एंड 1 के बीच में। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी बहुत थ्योरी है रिलेटेड टू कॉइन। तो कॉइन की जो थ्योरी, उसमें भी मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। H मतलब हेड, T मतलब टेल। आपने कॉइन देखा होगा, ऑब्वियसली देखा होगा, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हमारा फर्स्ट टॉस, यानी अगर एक कॉइन है, एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं यानी उछालते हैं, तो उस पर कितने आउटकम मिलते हैं, टोटल 2, हेड और टेल। इसी तरीके से अगर 2 हमने उछालिया, 2 टाइम उछाला, ठीक है, कॉइन को, तो हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम मिलेंगे 4, और ये रहे उसके आउटकम, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। अगर हमने 3 टाइम उछाला तो हमें टोटल आउटकम मिलेंगे 8, ना कि 6, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपके आउटकम है, 3 टाइम हेड, 3 टाइम टेल, इस तरीके से पूरे ही जो आपके 8 आउटकम रहने वाले हैं। और इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पर दी हुई है, अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब सेकंड थ्योरी होती है डाई से रिलेटेड। डाई आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, डाइस आपने खेले भी होंगे, आपके लूडो के अंदर, सांप सीढ़ी जो होती है उसके अंदर। तो बहुत सारी ऐसी गेम्स है जहाँ पर मोनोपोली हो गया, वैसे ही बहुत सारी गेम्स के अंदर डाई का यूज़ होता है। अगर सिंगल हो, एक हो, तो उसे डाई बोला जाता है, अगर 2 हो तो उसे बोला जाता है डाइस, ठीक है। अब एक हो तो अगर हम रोल करके फेंके तो उसके अंदर टोटल आउटकम मिलते हैं 6, जहाँ पर नंबर होते हैं या तो फिर सिंबल डॉट डॉट किए होते हैं 1 2 लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अगर हमने रोल करके फेंकी डाइस 2, यानी 2 डाई फेंकी, यानी उसे डाइस बोला जाता है, तो टोटल आउटकम होंगे 36, ठीक है। यहाँ पर लिख के भी मैंने आपको दिया हुआ है। अब वो 36 से 6 आउटकम क्या होंगे, ये रहे 36 आउटकम कुछ इस टाइप के होंगे, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, और इससे रिलेटेड सम्स भी जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये वाले कुछ आउटकम्स है जो आप याद रख पाओगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई है कि अगर डाई है तो डाई के अंदर इवन नंबर की इवन नंबर क्या होते हैं, तो कि 2 4 6, ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि भैया प्रोबेबिलिटी गेटिंग एनी नंबर फ्रॉम अ डाई, कोई भी नंबर हो, चाहे जैसे कि अगर 1 नंबर हो तो वो भी एक बार रहता है, 2 नंबर हो, 3, कोई भी नंबर हो एक ही बार आ सकता है, ठीक है। अगर डाइस हो तो डाइस के अंदर जो होता है वो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी अगर कोई भी नंबर हो वो कितनी बार आ सकता है डाइस के अंदर, टोटल आउटकम कितने 36, तो कोई भी नंबर हो चाहे 1 से लेके 6 तक, कोई भी नंबर कितनी बार आ सकता है, तो 11 टाइम आ सकता है। कितनी बार नहीं आएगा, तो कि 25 टाइम्स नहीं आने वाला। तो ये भी जो है वो आप ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं। डेज के रिलेटेड थोड़ी बहुत एक थ्योरी है जो कि कभी कभी आता है। अब देखो, नॉर्मल ईयर रहता है तो 365 डेज रहता है, ठीक है। उसके अंदर 52 वीक्स रहते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा रहता है। अगर लीप ईयर हो तो उसके रहते हैं 366 डेज और 52 वीक के साथ 2 डेज एक्स्ट्रा रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आपसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट लीप ईयर हैज़ अ 53 संडेज। 53 संडेज होने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब कुछ ये होता है कि अब भैया देखिए, टोटल 52 वीक्स रहते हैं और इसके हिसाब से जो हमारे संडेज बनने चाहिए वो कितने बनने चाहिए, 52। अगर 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर आपका ईयर लीप ईयर है तो कितने डेज एक्स्ट्रा, 2 डेज एक्स्ट्रा, तो 2/7। अगर आपका ईयर नॉर्मल है 365 वाला है तो कितने डेज एक्स्ट्रा रहते हैं, 1 डे, तो इसीलिए उसका आंसर आता है 1/7, ठीक है। ये किसी भी डेज के लिए अप्लीकेबल होता है, चाहे वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हो। तो इसी के साथ हमारी नेक्स्ट थ्योरी पर, जो कि है हमारे प्लेइंग कार्ड, या तो हम इसे बोलेंगे डेक ऑफ कार्ड, यानी आपने वो अपने जनरली गुजरात के अंदर तो सातम आठम जैसे एक त्यौहार आता है उसके अंदर खेला जाता है, तो वही है हमारा, ठीक है। जिसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स रहते हैं, शूट्स जिसे बोला जाता है। कार्ड कुछ इस तरीके के रहते हैं, ए यानी एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक के नंबर, जे क्यू के, जे यानी जैक, क्यू यानी क्वीन, के यानी किंग। तो
तो इस टाइप के थोड़े बहुत नंबर वाले कार्ड्स रहते हैं। टोटल अलग अलग कार्ड कुछ इस तरीके से रहते हैं। देखो फर्स्ट जो होता है पहले 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, ठीक है। उसके अंदर कलर के हिसाब से 2 पार्ट होते हैं, 26, जिसके अंदर रेड कलर वाले जो होते हैं वो 26 कार्ड होते हैं, ब्लैक कलर वाले 26 कार्ड होते हैं। अब डिज़ाइन वाइज क्या होता है, तो कि अगर डिज़ाइन वाइज डिवाइड करें तो वो हो जाता है 13 डायमंड के, 13 हार्ट के जो कि रेड कलर के हैं, 13 स्पेड के और 13 क्लब के जो कि हमारे ब्लैक कलर के हैं। तो कुछ हिसाब से हमारे कार्ड रहते हैं, जिसके अंदर अगर 13 का है, 13 को बोला जाता है, 13 कार्ड का एक सेट होता है जिसको बोला जाता है शूट, ठीक है। अब इसके अंदर 9 नंबर्स रहते हैं, 3 फेस कार्ड रहते हैं या तो फिर 4 होनर कार्ड्स रहते हैं। अगर इसमें फेस कार्ड क्या होता है, जैक, क्वीन और किंग, ये आपने देखे होंगे, ठीक है। तो ये फेस वाले होते हैं इसलिए फेस कार्ड बोला जाता है। अगर इसमें एस भी ऐड कर दिया जाए यानी ये ऐड कर दिया जाए तो इसे होनर कार्ड बोला जाता है। तो इस हिसाब से पूरी इसकी कार्ड की जो है वो थ्योरी है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्ट करके आपको समझाया हुआ है कि अगर आपको शॉर्ट के अंदर याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं। रेड कार्ड हो तो 26, ब्लैक कार्ड हो तो 26, डायमंड के हो तो 13, हार्ट के हो तो 13, स्पेड के हो तो 13, क्लब के हो तो 13, नंबर कार्ड हो तो टोटल 36, होनर कार्ड हो तो टोटल 16 और फेस कार्ड हो तो टोटल 12 आउट ऑफ द 52 कार्ड्स, ठीक है। तो इसी तरीके से टोटल आपके सारे ही फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको सही लगा हो तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड के साथ शेयर, ताकि बोर्ड एग्जाम में वो भी जो है वो अच्छा खासा स्कोर कर पाए।